हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल्स। आज हम जो है भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है 2135 रुपीज़ तक जाके नीचे गिरने लगा है। बहुत लोग पैनिक है कि ये इसका रिजल्ट आया था क्वार्टरली, उसमें बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस था। सेल्स में इंप्रूवमेंट है, टोटल इनकम में इंप्रूवमेंट है, नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है। उसके बावजूद ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? एक्चुअली ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि इसने रिसेंटली एक बड़ा रैली किया था। जब भी एक स्टॉक रैली करता है तो एक कंसोलिडेशन होता है और ये और गिरेगा थोड़ा भी। उसके बारे में, उस लेवल के बारे में सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ऊपर जाएगा भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर है करके। लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है और नीचे जाने का चांसेस है। उसका जो जिस लेवल तक जाएगा वो पूरा चीज़ को डिस्कस करते हैं। कल के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया था 2001 रुपीज़ 50 पैसे में। 93.40 पैसे रुपीज़ का जो नेगेटिव क्लोजिंग दिया था, 4.46% का नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। अगर आप एक महीने की हिस्टोरिक डेटा देखेंगे, एक महीने की हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने हाई बनाया था नवंबर 4 को 2135.60 रुपीज़ में। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस पॉइंट है। जब तक ये स्टॉक 2135.60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, अगला का टारगेट 2200 रुपीज़ का जो टारगेट है उधर नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप इसका लो देखेंगे तो 9 अक्टूबर को इसने लो बनाया है 1931.30 रुपीज़ के आसपास। तो ये लो भी ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है। जब भी कंसोलिडेशन फेस आता है एक लॉन्ग रैली के बाद, तो 20% ये स्टॉक गिरता है, कोई भी स्टॉक। तो ये 1931 रुपीज़ तक गिरने का चांसेस है। अगर उसके नीचे भी जाएगा तो भी 1880 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, यानी सपोर्ट पॉइंट है। तो 1880 में बाउंस बैक होने का चांसेस है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये किसी भी चीज़ का आपको थिंकिंग का ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को रखना, अपने आप ये रिवाइव होकर ऊपर जाएगा। हम जो है यानी भारतीय एयरटेल का क्वार्टरली रिजल्ट में है, हम जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होता है सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। ये तीन चीज़ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूव होता है तो ये माना जाता है कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर सेल्स देखेंगे, जून क्वार्टर में 49,462 करोड़ का था, उधर से इंप्रूव होकर 52,145 करोड़ हो गया। लगभग आपको दिखाई देगा 2700 करोड़ का इंप्रूवमेंट जो है सेल्स में दिखाई देता है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड। टोटल इनकम देखेंगे तो 49,971 करोड़ था, उधर से इंप्रूव होके 52,873 करोड़ हो गया। लगभग आपको 2,900 करोड़ का जो है टोटल इनकम में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 7,339 करोड़ का था, उधर से इंप्रूवमेंट होके 8,569 करोड़ हो गया। लगभग आपको 1,180 करोड़ का 1,180 करोड़ के आसपास जो है नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट आया है। ये सब इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर आप एयरटेल का रेवेन्यू देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। 2021 में 1,615 करोड़ का था, उधर से इंप्रूव हो गया 2022 में 1,16,546 करोड़ हो गया। उधर से भी इंप्रूवमेंट हो गया 2023 में 1,39,144 करोड़ हो गया। उधर से और इंप्रूव हो गया 2024 में 1,49,982 करोड़ हो गया। उधर से भी इंप्रूवमेंट हो गया 2025 में 1,75,985 करोड़ हो गया। लगातार आपको पिछले 5 साल में ये रेवेन्यू का इंप्रूवमेंट जो है अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसके साथ साथ अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2024 में नेट प्रॉफिट था 5,848 करोड़ का। उधर से 2025 में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 33,778 करोड़ का इंप्रूवमेंट हुआ है, 33,778 करोड़ का। लगभग आपको 27,000 करोड़ का इंप्रूवमेंट आया है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इतना बड़ा इंप्रूवमेंट किसी भी स्टॉक में उतना जल्दी नहीं दिख सकता है, और ये दिखाता है कि ये स्टॉक का एसेट क्वालिटी है वो शानदार है करके। अभी हम जो है एयरटेल का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में है। किसी भी स्टॉक के लिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे अच्छा माना जाता है। तो ये जो है 1.13 है 2025 में, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी स्लाइटली एक्सपेंसिव। लेकिन 2021 में देखेंगे आप तो बहुत एक्सपेंसिव था, 2.20 था। उधर से कम होके 2022 में 2 बन गया। उधर से भी कम होके 2023 में 1.82 बन गया। उधर से भी कम होके 2024 में 1.50 बनाया, और उसके बाद 2025 में 1.13 बन रहा है। तो लगातार डेब्ट टू इक्विटी
इक्विटी रेशियो में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये दिखाता है कि ये स्टॉक अपने आप को रिवाइव कर रहा है। तो अगला साल जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है कंट्रोल में आएगा 1 से नीचे, तो ये स्टॉक को और लंबे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जो है और नेगेटिव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये 1880 लेवल तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अभी ये स्टॉक जो है एक अच्छा रैली के बाद 2135 तक गया है। तो थोड़ा इस लेवल पे आने के बाद ही आगे कंसोलिडेशन होकर ऊपर जाएगा, तो ये आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास 2025 जून तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, तो ये स्टॉक जो है मिनिमम 2200 लेवल वापस जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रॉफिट इधर मिल सकता है। अगर आपके पास 5 साल का टाइम है पेशेंटली वेट करने का 2030 तक, तो ये स्टॉक जो है 3000 लेवल भी जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका एसेट क्वालिटी बेहतर है, रेवेन्यू में एक अच्छा इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में भी शानदार इंप्रूवमेंट है। ये सब ये स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।